अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ज़बरदस्त से क्रिस्पी यमी एंड चीज़ी ज़िंगर बर्गर। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी से बनने वाली है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं तो हेल्दी भी होती है और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बरकत भी शामिल हो जाती है। तो इसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। और बाज़ार से ये बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जबकि घर में आप इसको अपने बजट पर रहकर बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये मेरे पास बोनलेस चिकन है और आप ये देखिए कि ये मैंने इस तरह के इसके पीस लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से इन टुकड़ों की सूरत में काट लिया है और ये मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे कि अमूमन जो ज़िंगर बर्गर होते हैं तो उसके ना बहुत मोटा सा ये पीस होता है चिकन का, तो अमूमन खाने में भी परेशानी होती है और हम जब घर में बनाने लगते हैं तो इसको ये अच्छे से अंदर से पक भी नहीं पाते। तो ये इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से हमने कांटे की मदद से इस पे निशान लगा लेने हैं ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं तो अच्छे से रच बस जाए मसाला। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने जो इसके अंदर हमारे मसाले हैं वो। तो सबसे पहले ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने शामिल किया है। 1 चमचा नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची 1 चमचा, आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्ची, चाट मसाला 1 चमचा और पिसी हुई काली मिर्ची 1 चमचा। ये वेनेगर है, वाइट वेनेगर, ये भी मैंने 1 चमचा, 1 से 1.5 चमचा आप इसमें शामिल करेंगे। अगर लेमन जूस है तो वो शामिल कर लीजिए। और गरम मसाला भी 1 चमचा इसमें शामिल किया है। तो ये सारे मसाले मैंने अच्छे से इसके ऊपर मिक्स कर दिए हैं, लगा दिए हैं और इसको मैंने आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो अब आधा घंटा इसको हो चुका है और मसाला इसके अंदर अच्छे से रच बस चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक बाउल में लेना है मैदा। इस तरह से हमने एक पीस उठाना है चिकन का और इसके ऊपर अच्छी तरह से ये मैदा जो है इस पर हमने कोट कर देना है। खूब अच्छी तरह से आप इसको कोट कीजिए। मैदा अपने बाउल में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और दूसरी बात यह है कि आप इस मैदे को ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम क्या करेंगे कि जब इसको यूज़ करेंगे तो एक एयर टाइट जार में या बॉक्स में आप इसको रख दीजिए और इसको हम बाद में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए और दोबारा से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि खाने की कोई भी चीज़ हम ज़ाया ना करें, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको काफ़ी देर तक इस तरह से मैंने इसे कोट किया है। उसके बाद ऐसे इसको हमने झाड़ना है हल्के से। और ये मेरे पास सादा पानी है, एक बाउल में आप सादा पानी रखिए और इस तरह से आप इसमें डिप कीजिए। फिर अगेन हमने इसको इसी तरह से करना है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो क्रम्स हैं वो बन जाएंगे, जो कि हम जिंगर बनाते हैं। तो इसी तरह से जो चिकन का पीस होता है तो इसी तरह से उसके ऊपर क्रम्स बने होते हैं। तो ये मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको कोट किया है मैदे में। तो ये आप देखें इसके ऊपर कितने अच्छी तरह से क्रम्स बन गए हैं। फिर हमने इसको झाड़ लेना है। अब मैं सारे पीस इसी तरह से मैदे में कोट करके रख लूँगी। तो ये मैंने सारे पीस जो है मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने अच्छे से क्रम्स बने हैं।
मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये पीस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, इसलिए जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने चिकन का मोटा पीस लिया है तो उसको फिर आपने थोड़ी देर तक फ्राई करना होगा। तो जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। और अब मैं इसका स्प्रेड तैयार करती हूँ क्रीमी सा। तो ये मेरे पास मायो है और मैंने ये बंद गोभी है, बिल्कुल मैंने बारीक इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। फिर मेरी चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और बिल्कुल गोल्डन कलर आया है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। तो अब यहाँ मेरी स्प्रेड भी तैयार हो चुकी है, चिकन भी फ्राई हो चुकी है। तो अब ये मेरे पास बन थे। हल्का सा ऑयल मैंने डाला है तवे पे और इसको मैंने अच्छी तरह से सेक लूँगी मैं इसे। हल्का हल्का हम इसको सेक लेंगे, दोनों तरफ से साइड चेंज कर देंगे हम इसके। तो ये मैंने इसको सेक लिया है। तो अब सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये स्प्रेड लगा दूंगी। अच्छी तरह आप लगाएं, भर के लगाएं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से ज़िंगर बर्गर बनने वाले हैं हमारे। और यकीनन आप KFC का बर्गर भूल जाएंगे अगर आपने घर में इस तरह से बना लिए। तो ये मैंने केचप लगाया है। आप के पास अगर बारबेक्यू सॉस है या गार्लिक सॉस है आप वो भी लगा सकते हैं। और ये सैलेड लीफ है, मैं इसके ऊपर रखूँगी। इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये चिकन रख दी है और अब ये मैंने चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी चीज़ी और क्रिस्पी बर्गर ये तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।